Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, एंड दिस जजमेंट इज़ बेनिफिशियल टू ऑल दोज असेसीज। या ये जजमेंट उन सभी कारोबारियों के लिए समझना आवश्यक है जो कहीं ना कहीं ई वे बिल बनाते हैं अपने कारोबार के संबंध में और अपने माल का हस्तांतरण करते हैं और उस प्रक्रिया में दे फॉलो दैट प्रोसीजर। तो ई वे बिल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क जजमेंट ये दिया है कि जो भी जैसे ई वे बिल में कोई क्लरिकल एरर हो जाती है या ई वे बिल एक्सपायर हो जाता है एंड द रीजंस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द अपीलेंट, जो कारण ऐसे हैं जो हमारे या जो असेसी है या कारोबारी के कंट्रोल के बाहर हैं, तो ऐसे मामलों में पेनल्टी की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और यदि फिर भी कोई अधिकारी पेनल्टी की कार्रवाई कर देता है तो ये दंडनीय या उस अधिकारी के ऊपर इस मामले में हर्जाना लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। 10,000 रुपये हाई कोर्ट ने लगाया था और 59,000 सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, यानी कि उस अधिकारी के विरुद्ध जो हर्जाना उसको भरना पड़ा है वो 69,000 रुपीज़ इस मामले में भरना पड़ा है। तो ये बड़ा ही लैंडमार्क एक जजमेंट है और ये जजमेंट है सत्यम शिवम पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में। तो इसमें हुआ क्या, मैं आपको ब्रीफ में इसके फैक्ट्स बता देता हूँ। 4 जनवरी 2020 को जो कारोबारी है वो पेपर का एक बिल बनाता है और चूंकि जो डिस्टेंस जो दूरी तय करनी थी उस वाहन को, उस व्हीकल को, दैट वाज ओनली 36 किलोमीटर्स। तो 4 जनवरी को ही ई वे बिल बना, उसकी वैलिडिटी 1 दिन की थी। करीब शाम को वो व्हीकल चला और 8:30 बजे तक उस जो अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। कारण ये था कि जो 2 कानून थे, CAA और NRC कानून था, उसका कोई पॉलिटिकल एजिटेशन चल रहा था, उसके कारण रोड्स देयर वाज अ ब्लॉकेज इन द ट्रैफिक और उसके कारण वो अपना डेस्टिनेशन तक टाइमली नहीं पहुंच पाया। तो ई वे बिल एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट डे वाज अ संडे। जब मंडे को डिलीवरी हुई उससे पहले वो व्हीकल इंटरसेप्ट होता है और जो भी उचित अधिकारी है, जो प्रॉपर ऑफिसर है, वो इस बात पे पेनल्टी लगा देता है कि ई वे बिल की जो वैधता है, उसकी जो वैलिडिटी है, वो एक्सपायर हो चुकी है। असेसी ने अपने लिखित जवाब में दिया, रिटन सबमिशन दिया दैट द रीजंस वर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द असेसी, जिसके कारण वो ना तो उसको एक्सटेंड कर पाया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ई वे बिल एक्सपायर यदि होता है तो उसके 4 घंटे पहले तक एंड 4 आवर्स आफ्टर द एक्सपायरी यू कैन एक्सटेंड द वैलिडिटी। तो ये एक जजमेंट ऐसा है जिसमें असेसी से त्रुटि तो हुई, देयर वॉज अ मिस्टेक, बट द रीजन्स टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक वर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द अपीलेंट। तो इस मामले में बड़ा ही सीरियस एक निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये जजमेंट मैं आपको बता दूं, दिस हैज़ बीन पास्ड बाय द डबल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि 2 जजेस का ये जजमेंट है, बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है। और जीएसटी कानून में अभी तक होता क्या था, जितने भी ई वे बिल के मामले होते थे, उन ई वे बिल के मामलों में कोई डेट के संबंध में या कोई वैलिडिटी के संबंध में या कोई एड्रेस में कोई भी क्लरिकल एरर हो जाती थी, तो उस केस में डिपार्टमेंट यूज टू हेल्ड दैट दिस इज़ द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट और द रूल्स, और उस पर पेनल्टी आरोपित की जाती थी। लेकिन दिस इज़ अ फर्स्ट एक जजमेंट ये जो है सुप्रीम कोर्ट का आया है, एंड दिस जजमेंट केम ऑन 12 जनवरी 2022। एक बड़ा ही रिसेंट एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है। और इस मामले में जो अर्थदंड लगाया गया था, जो पेनल्टी लगाई गई थी, इट वाज ऑर्डर्ड टू बी रिफंडेड बैक टू द असेसी। और उसके अलावा उस अधिकारी के विरुद्ध जो हर्जाना है 69,000 का, वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। और इस जजमेंट के बाद सर्टन थिंग्स हैव बीन स्टैब्लिश्ड, कुछ ऐसे मत स्टैब्लिश हुए हैं जो अभी तक जिसकी प्रतीक्षा हमें जीएसटी लागू होने के बाद थी इन रेफरेंस टू द ई वे बिल। फर्स्ट ये है कि if the penalty is levied under section 129 relating to the e-way bill or the during the movement of goods, अगर डिटेंशन होता है तो उस केस में पेनल्टी तभी लगाई जा सकती है when the department proves that there was an intention to evade the tax, यानी कि कारोबारी द्वारा करवंचन की मंशा से कोई ऐसी गलती की गई है। केवल उन्हीं मामलों में पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर डिपार्टमेंट ये प्रूव नहीं कर सकता कि देयर वॉज एन इंटेंशन टू इवेड द टैक्स, करवंचन की मंशा थी, तो उस केस में पेनल्टी आरोपित करना उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि केवल तकनीकी त्रुटि या तकनीकी आधार पर पेनल्टी लगाना सही नहीं है, और खासकर इन केसेस वेयर द रीजंस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द असेसी। कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं
किसी भी कारोबारी के साथ हो सकते हैं कि जो है, मान लीजिए जैसे इस मामले में था, ई वे बिल की वैलिडिटी जो है, उसकी जो वैधता थी वो ख़त्म हो गई और कारोबारी उसको एक्सटेंड नहीं कर पाया। लेकिन जब माल डिटेन हुआ तो उसका कारण बताया गया कि कोई भी जो भी XYZ कारण था, तो द डिपार्टमेंट ऑफिसर्स शुड हैव एक्नॉलेज्ड दैट फैक्ट, या उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए था अगर उनको पेनल्टी लगानी थी, और बिना उन फैक्ट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करे, बिना असेसी की बात को सुने अगर पेनल्टी आरोपित की जाती है तो दैट इज़ वॉइड एब इनिशियो, और उसका जो है दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल इन लॉ. So after this judgment, this is a very welcome judgment which we were waiting under the GST law since it has been implemented since July 17, and I thought it to bring to your kind notice. तो इस जजमेंट को आप अपने संज्ञान में रखें. सत्यम शिवम पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड का. हो सकता है कभी हमारे किसी जाने अनजाने कोई ऐसी गलती हो जाती है, कोई ऐसी विसंगति छूट जाती है जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारा रास्ते में कहीं माल रुक गया है, तो हमें इस जजमेंट का हवाला देते हुए उन अधिकारियों को ये समझाना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई मामला है, कोई ऐसे कारण बनते हैं जो असेसी के जो कारोबारी के हाथ में ही नहीं है उसको सही करना, तो ऐसे मामलों में कोई भी अर्थदंड की कार्रवाई, नो पीनल एक्शन शुड बी टेकन ऑन द असेसी. तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. Thank you and have a nice day. Thank you.